शुरू कर चुका हूं और मैंने आपको इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दिया है ना। एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हमने, बेसिस की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हमने, एसिड्स की आज हमने क्लासेस में केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म कर दिया ना। हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिए, इंडिकेटर के टाइप पढ़ लिए, हमने पीएच स्केल होता है वो भी पढ़ लिया ना। वेरी गुड। अब बात आती है बेटा बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बारी आती है? बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी वीडियो है ये, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है और ऊपर से थोड़े से नोट्स लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं क्लास में चेक करूंगा। ओके चलो अब बात करते हैं थोड़े आगे। देखो जो बेसिस होते हैं ना बेटा, बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़े से बता दो, है ना। बीटा रिंग टेस्ट होता है, हमने पढ़ा है ना। जब उसको टेस्ट करोगे आप तो कैसा लगेगा बताओ? कड़वा लगेगा ना। अच्छा जब आप टच करते हो ना बेसिस को तो स्लिपरी होते हैं। कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं। जैसे कि आप साबुन देखते हो छूते हो स्लिपरी होता है, सर्फ देखते हो छूते हो स्लिपरी होता है। क्लियर है? ये नॉर्मल कॉमन प्रॉपर्टीज में आते हैं ना। अच्छा अब बात करते हैं, हमने लिटमस पेपर वाला पढ़ा था कि जो बेसिस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, कहते हैं ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। किसकी? बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा जो बेस होते हैं ना वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। क्लियर है? जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता था, हाइड्रोजन गैस बनती थी और सॉल्ट बनता था, मैंने आपको बता रखा। वैसे बेसिस जो होते हैं ना वो भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। बट मुद्दा ये है कि सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। बेस के साथ कुछ ही मेटल रिएक्शन करते हैं, सारे मेटल रिएक्शन नहीं करते। वही मेटल रिएक्शन करते हैं बेस के साथ जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या, मैंने आप चलो बता देता हूं। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं, ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स तो जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर को शो करे, उस मेटल के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं बेटा? मेटल के साथ बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, वरना नहीं करते। मैक्सिमम मेटल रिएक्शन नहीं करते, कुछ ही करते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, है ना, लेड हो गया, ये सब रिएक्शन करते हैं, बाकी नहीं करते। अच्छा बारी आती है बेटा मेटल ऑक्साइड की। हमने पढ़ा है एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करता है, बिल्कुल करता है। हमने पढ़ा है एसिड के साथ मेटल का कार्बोनेट रिएक्शन करता है, बिल्कुल करता है। हमने पढ़ा है एसिड के साथ मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करता है, क्या? बिल्कुल करता है। बट बेस के साथ इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सरप्राइज है छोटा सा आपके लिए, है ना। क्या है कि बेस के साथ ना तो मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करता है, ना तो मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करता है, ना मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करता है, और ना ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करता है। समझ में आ गई बात? बेसिस के साथ, क्षारक के साथ ना तो धातु ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, ना ही मेटल कार्बोनेट, ना ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। आपसे पूछिएगा क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा ये जो होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये? बेसिक इन नेचर। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनका खुद का नेचर बेसिक होता है। ये खुद ही क्षारक है। समझ में आ रही बात? ये खुद ही क्षारकीय है, ये खुद ही बेस है। बेस के साथ रिएक्शन थोड़ी ना करेगा। समझ में आई बात? आया नहीं है? ये सब बताओ टॉपिक समझ में आ गया? चलो अब बारी आती है, देखो ध्यान सुनो। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बेस, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बेस, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी मेटल जो बेस है वो रिएक्शन नहीं करेगा। अब बात करते हैं एसिड के साथ। तो बेटा जो बेसिस होते हैं ना वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। जो बेस होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, जरूर करते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मेरी बात सुन लो ध्यान से बच्चों, बताओ क्या एसिड बेस रिएक्शन करते हैं आपस में? हाँ जी करते हैं। ये हमने एसिड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, ठीक है, कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। अब बारी आती है बेटा, जैसे हमने पढ़ा है एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करता है और सॉल्ट प्लस H2 गैस बनता है ना, हाइड्रोजन गैस बनती है। वैसे ही क्या बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है? बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है? देखो बेस का मेटल के साथ तो देख लिया, मेटल ऑक्साइड के साथ भी देख लिया, नहीं करता। मेटल के साथ तो करता है, कुछ ही करता है, ऑक्साइड के साथ करता ही नहीं, क्योंकि बेस है, बेस के साथ नहीं करता। तो क्या बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा? बताओ करेगा? नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते, वैसे ही बेसिस भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। समझ में आई बात बच्चों? बताओ
क्या एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता था? नहीं करता। तो क्या बेस रिएक्शन करेगा? वो भी नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो जो बेसिस होते हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्या बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा? जैसे एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो क्या बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा? हाँ जी करेगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन होगी, जो बेस है, जो अधात्विक ऑक्साइड है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन करेगा। क्यों बेटा? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक, मतलब अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अम्लीय। मेरी बात सुनो ध्यान से, बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि बेस जो मेटल ऑक्साइड है कैसा है? बेस है, और ये बेस, दोनों बेस आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। तो क्या बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं कर सकता। बट बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। तो बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। बट नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक। तो एसिड और बेस तो रिएक्शन करता ही है, दिख रहा है, एसिड और बेस रिएक्शन करता है। तो ये भी कैसा है? एसिड, ये भी कैसा है? बेस। एसिड और बेस रिएक्शन करेगा। एसिड और एसिड रिएक्शन नहीं कर सकता, बेस और बेस रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन एसिड और बेस तो रिएक्शन कर ही सकता है। समझ में आई बात? तो ये भी कौन सा आएगा? ये भी हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब फटाफट देखो, अपने 3 पढ़, 1 2 3 पढ़ के खत्म करना है। चलो देखो ध्यान से, फटाफट मिटा दूं। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से देख लो, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे, है ना? चलो देखो ध्यान से, इसको नोट कर लेना बच्चों। मेरे बच्चे अच्छे हैं भाई। पहली टॉपिक देखो फटाफट। पहला, रिएक्शन ऑफ क्या लिखोगे? रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। हिंदी वाले बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या करना है बताओ? क्षारक का अधातु, नहीं धातु के साथ, किसके साथ बच्चों? धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखो फॉर्मेट देखो फटाफट। जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? मेटल के साथ। किसके साथ बच्चों? मेटल के साथ। तो क्या बनाएगा? मेटेलिक सॉल्ट, जैसे एसिड में होता था, मेटेलिक सॉल्ट, अधात्विक लवण, और साथ में क्या बनाएगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। इसका 2 ही एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, एक मैं अलग से बता दूं। देखो ध्यान से, बेस मान लो मेरे पास NaOH है। क्या बेटा? NaOH। एग्जांपल देख लो, क्या है इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया। क्या कर लिया मैंने? इसको डाइल्यूट कर लिया। इसका रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं? जिंक मेटल के साथ। सॉलिड है ये, तो बताओ, हमें पता है भाई हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, इतना तो हमने पढ़े रखा फॉर्मेट के हिसाब से। बारी आती है और क्या बचेगा? देखो हाइड्रोजन गैस तो भग गई, बच्चा यहाँ पे क्या? Na और यहाँ पे जिंक, तो ये बनता है जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो इसको 2 आना पड़ेगा। ये बनेगा बेटा, ये बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है? Na2Zn और O2। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसका नाम पूछा जाता है सोडियम जिंकेट, ये है इसका नाम। ठीक है, दूसरा देख लो, एक और है। कौन सा? मेरे पास फिर से NaOH है, इसी एग्जांपल लेते हैं। डाइल्यूट और साथ में एल्यूमिनियम है। क्या बेटा? एल्यूमिनियम मेटल है, तो ये बनता है बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है बच्चों? यहाँ H2 तो बनेगा ही ना, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, और साथ में क्या बनेगा बताओ? Na, ठीक है, AlO2। इसको क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, कैसा बनेगा बताओ? एक्वस बनेगा, पता है ना आपको? एक्वस, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था, एक्वस बनेगा। ठीक, ये कैसे बनेगा बताओ? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, ये समझ में आ गया? बस खत्म, ये हो गया बेस और मेटल का रिएक्शन। मिटा दो, चलो बहुत बढ़िया। अब आती है बारी किसकी बेटा? बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड तो रिएक्शन करते ही नहीं, मेटल ऑक्साइड तो रिएक्शन करते नहीं, बारी आती है नॉन मेटल ऑक्साइड। किसकी? नॉन मेटल ऑक्साइड की। तो देखो ध्यान से, विथ, चलो पहले बात कर लेते हैं किसकी बेटा? किसकी बात करते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड भी रिएक्शन नहीं करता, सीधा कर लो नॉन मेटल ऑक्साइड। किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, किसके साथ बेटा? अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो देखा ध्यान से देखना बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो देखो बच्चों सुनना ध्यान से, इस बार क्या बनेगा कि जब कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ना बच्चों, तो क्या बनता है बताओ? क्या बनेगा?
देखो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक, और ये क्या बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, जब भी कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं H2O बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट और H2O बनेगा। चलो देखते हैं एग्जांपल बनाएगा, एग्जांपल के साथ देखें। चलो एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो मेरे पास HCl क्या है, चलो भाई पहले बेस की बात करते हैं। मेरे पास NaOH है, क्या मेरे पास NaOH, ठीक। और चलो भाई ये डाइल्यूट ले लिया मैंने, ओके। उसके बाद मैंने एसिड ले लिया, मान लो HCl क्या है मेरे पास, HCl, ये भी डाइल्यूट ले लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या बनेगा भाई, H2O तो बनेगा, इतना तो फिक्स है हमारा। बताओ इतना फिक्स है या नहीं है। बच क्या गया, एसिड क्या रिलीज कर रहा है, H प्लस, बेस का रिलीज कर रहा है OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव H प्लस क्या बनेगा, वाटर। बच क्या गया यहाँ पे Cl, यहाँ क्या बनेगा Na, तो क्या बनेगा फाइनली NaCl। ये तो मेरे बच्चे समझदार है भाई, मैंने इतना सिखा रखा है तुम्हें, नहीं सिखा रखा कि अगर यहाँ से OH नेगेटिव आयन निकल गया, यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकल गया, क्या बन गया, वाटर। बच गया यहाँ पे Na, यहाँ क्या बन गया Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, क्या बनेगा NaCl बन जाएगा। खत्म रे, इतना आसान है, एक क्लास देख लो, खत्म करते भाई, ज्यादा नहीं पढ़ते हम। ये लो एक और देख लो, मेरे पास मान लो KOH है, ये दूसरा बेस है, ये डाइल्यूट हो गया, कैसा, ये डाइल्यूट, ठीक है। इसका रिएक्शन दूसरा एसिड ले लो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, क्या दिक्कत है, ये लो सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ क्या बनेगा, मुझे पता है पानी तो बनेगा ही, H2O बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा ना। हाँ अब देखो, ये इसने भगा दिया, क्या भगाया, OH नेगेटिव आयन, इसने क्या भगा दिया, H पॉजिटिव आयन, क्या बन गया, पानी। बचा क्या, सल्फेट आयन और पोटेशियम, सल्फेट आयन और पोटेशियम आयन। बता क्या बनेगा बच्चों, बताओ, पोटेशियम सल्फेट, काम खत्म। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना, मैं अगली क्लास में इसको चेक करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।